हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टॉपिक पूरा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक होगा आपका कंबाइंड मीन, दूसरा होगा करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, तीसरा होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। हम इसको बारी बारी से जानेंगे। तो पहला है आपका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन आपको निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 उसके बटे में n1 प्लस में n2। यहाँ पे x बार 1 2 का मतलब है कंबाइंड मीन, n1 का मतलब है नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x बार 1 का मतलब है मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 का मतलब है नंबर ऑफ सेकंड ग्रुप और x बार 2 का मतलब है मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसको आप एक क्वेश्चन से आगे समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपका इसमें देखो, द मीन वेज ऑफ 40 मेल वर्कर इन ए फैक्ट्री इज 200 एंड द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर इन ए फैक्ट्री इज 150। फाइंड कंबाइंड मीन ऑफ 70 वर्कर इन द फैक्ट्री। वो कह रहा है कंबाइंड मीन निकालना है 70 वर्कर्स का। तो हम फार्मूला जानते हैं कंबाइंड मीन का, n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस में n2 इंटू एक्स बार 2 उसके बटे में n1 प्लस में n2, है ना। ये फार्मूला होता है। तो ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें n1 कितना है आपका 40 मेल्स हैं तो n1 का मतलब 40 आ जाएगा और 30 फीमेल हैं, n2 का मान 30 आ जाएगा। तो 40 और 30 समझ में आ गया। पहला ग्रुप मेल स्टाफ का है, मेल स्टाफ में जो मीन है वो कितना है 200, तो 200 आ जाएगा। और x बार 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है फीमेल वाली 150। समझ गए। तो 40 को आप 200 से गुना कर देंगे प्लस में 30 को हम 150 से गुना कर देंगे, उसके बटे में 70 आ जाएगा। 70 कैसे आया 40 प्लस में 30। आगे चलते हैं। तो हम यदि 40 की गुना 200 से करते हैं तो 8000 आ जाएगा, प्लस में 30 की गुना 150 से करते हैं तो 4500 आ जाएगा। उसके बटे में कितना आ जाएगा देखो, n1 प्लस n2 का जोड़ आ जाएगा जो कि 70 है। तो यदि हम 4500 और प्लस में 8000 करते हैं तो 12500, उसके बटे में कितना आ जाएगा 70 और इनको काटेंगे तो 178.77 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 178.77। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। द मीन हाइट ऑफ 60 मेल वर्कर इन ए फैक्ट्री इज 70। आपको आराम से समझ में आ गया। पहला क्या है मेल वर्कर का है, उसमें कितने हैं आपके टोटल 60 हैं और उनका मीन कितना है 70। नेक्स्ट देखो क्या है, एंड द मीन हाइट ऑफ फीमेल वर्कर कितनी है टोटल फीमेल वर्कर आपकी देखो 40, उनकी जो मीन हाइट है वो 60 है। ठीक है। तो फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द फ्लोइंग। तो हमने कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस में n2 इंटू एक्स बार 2 बटे में n1 प्लस में n2, है ना। यही फार्मूला है ना। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी n1 और एक्स बार 1 की, इसी तरह n2 एक्स बार 2 की। तो n1 की वैल्यू 60 है, गुना में 70 हो जाएगा और प्लस में 40 आपकी फीमेल है उसके इंटू में 60 हो जाएगा और उसके बटे में 100 आ जाएगा। क्यों 40 इंटू में 60। समझ में आ गया। तो यदि हम 60 की 70 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 42, तो 4200 आ जाएगा और प्लस में 40 की गुणा यदि हम 60 से कर देते हैं फीमेल्स की तो 6 चौक 24, 2400 आ जाएगा और उसके बटे में मेल प्लस फीमेल, मेल आपके 60 है फीमेल 40 है तो उसके बटे में आपका 100 आ जाएगा। 4200 और 2400 को जोड़ लो, दोनों का जोड़ 6600 आ जाएगा और 6600 के बटे में 100 करोगे तो 20 से 20 कट जाएंगी, 66 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 66। ठीक है, 66 आपका आंसर होगा। हमारा अगला टॉपिक देखो क्या है अब, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इसमें क्या होगा आपको
कुछ रॉन्ग वैल्यू दी मिलेंगी और कुछ जो सही वैल्यू होनी चाहिए थी वो मिलेंगी। तो आप सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स निकालोगे, समेशन ऑफ एक्स करेक्ट वाला निकालोगे, उसमें जो है ना आप करेक्ट वैल्यू को जोड़ दोगे और इनकरेक्ट वैल्यू को घटा दोगे। करेक्ट वैल्यू को हम जोड़ देंगे, इनकरेक्ट वैल्यू को हम घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन के द्वारा सीखते हैं आप। क्वेश्चंस में देखो क्या दे रखा है, द मीन मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 80। जो मीन मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट के वो कितने हैं, 80 हैं। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 29 वाज मिसरीड एज 92। एक स्कोर था जो कि कितना था आपका 29 था और उसको हमने कैसे मिसरीड कर लिया 92। मतलब एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 29 और हमने क्या लगा दिया वहाँ पे 92। फाइंड करेक्ट मीन, मतलब गलत हो गया ना, हमने सही में क्या करना चाहिए था 29 रखना चाहिए था, उसकी जगह रख क्या दिया 92। तो फाइंड द करेक्ट मीन। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सही वाला समेशन एक्स निकालेंगे जो कि मीन वाले फार्मूले से निकल जाएगा। मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स बटे में एन। जब समेशन ऑफ एक्स की एन से गुणा कर दोगे आप, आर पार गुणा करते हैं जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो n की गुणा किससे हो जाएगी, x बार से हो जाएगी। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x इनकोरेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो देखो कितना है आपका मीन, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 100 है और मीन कितना है 80। ठीक है, तो x बार का क्या फार्मूला है, टोटल ऑफ x बटे में n। तो मीन हमारा कितना है भाई 80 है और समेशन ऑफ एक्स दे नहीं रखा और उसके बटे में एन का मान कितना है 100। यदि हम 100 की एन से 100 की 80 से गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 8000। इस 8000 में हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे और इनकरेक्ट वैल्यू को घटा देंगे। क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे और इनकरेक्ट को घटा देंगे। ठीक है, तो आगे देखो, तो हमारा जो है 8000 आंसर आ चुका था, उसमें करेक्ट वैल्यू जोड़नी है, इनकरेक्ट घटानी है। करेक्ट वैल्यू कितनी थी आपकी 29 थी और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी 92। तो करेक्ट 29 को जोड़ दोगे, 92 को घटा दोगे, तो आपका 7937 आपका जो है करेक्ट टोटल ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7937। 7937 आने पर आप क्या निकाल सकते हो, करेक्ट मीन निकाल सकते हो। करेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स जो कि करेक्ट वाला होना चाहिए उसके बटे में एन। समेशन ऑफ एक्स 7937 है, एन की वैल्यू कितनी थी 100 थी, तो 100 से काटोगे तो 79.37 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 79.37। आगे इसकी एक प्रैक्टिस भी करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मीन मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 80। वही बात जो मीन मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब n की वैल्यू 100 है इस क्वेश्चन में और मीन कितना है इनका 80। लेटर ऑन बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट टू स्कोर ऑफ 80 एंड 90 वर मिसरीड एज 50 एंड 60। वही वाली बात एक्चुअल में होने क्या चाहिए थी, दो मार्क्स थे 80 और 90 होना चाहिए था, उनकी जगह हमने मिस रीड कर लिया, गलती से रीड कर दिया। कितना है ये 50 और 60। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले जो है हम समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। समेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स बार के फार्मूले से। एक्स बार का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स बटे में एन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनके आपका कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स, एक्स बार की यदि हम एन से गुणा करते हैं, एक्स बार कितना है आपका 80 है, एन कितना है वही 100, तो 100 गुणा में 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8000 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 8000। तो 8000 आने पर अब क्या करोगे, इसमें करेक्ट वैल्यू जोड़ दोगे।
तो करेक्ट वैल्यू हमारी जो पुरानी थी वे कितनी थी, 80 और 90। तो प्लस का 80 हो जाएगा और प्लस का 90 हो जाएगा इस 8000 में, ठीक है। और उसके अंदर जो आपका मिसरीड कर लिया वो उसको आप घटा दोगे, गलत वैल्यूज़ को, जो कि थी 50 और 60। तो -50 और -60, समझ रहे हो। 80 और 90 170, तो इसका मतलब 8000 में 170 तो ऐड हो जाएगा और 110 आपका लेस हो जाएगा। तो 170 जोड़ दो इसमें और 110 आप इसमें क्या कर दोगे, तो 8000 में यदि हम 170 को जोड़ देते हैं, ठीक है, और 110 को घटा देते हैं। 110 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि दो आइटम गलत हो गए थे, 50 और 60, इन दोनों का जोड़ 110 होता है। तो कैलकुलेशंस करेंगे तो हम कितने आ जाएगी, 8060 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का वही फार्मूला, कोरेक्ट वाला समेशन ऑफ एक्स उसके बटे में एन। कोरेक्ट कितना है आपका, 8060 है, 8060, और एन की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, 80.60 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 80.60। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। लास्ट है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, जिसका फार्मूला क्या है, डब्ल्यू एक्स बटे में डब्ल्यू। मीन्स वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बटे में डब्ल्यू। जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज करते थे, डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशंस दी होती थी, एक्स की वैल्यूज़ दी होती थी और फ्रीक्वेंसी एफ भी दिया होता था। तो इस वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू यूँ की यूँ दी मिलेंगी, बस एफ की जगह डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेट, ये नोट भी कर रखा है। इन वेटेड अर्थमेटिक मीन डब्ल्यू इज टेकन इंस्टेड ऑफ एफ। एफ की जगह क्या ले लेंगे, इसमें डब्ल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसको हम आगे एक फॉर्मूले से, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको इनकम दे रखी हैं और वेट दे रखी हैं। इनकम मीन्स ऑब्जर्वेशंस दे दी, जो कि 2 3 5 6 7, वेट है 1 2 2 1 3। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन का, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बटे में डब्ल्यू होता है ना। तो डब्ल्यू की एक्स से गुना कर दी तो कितना आंसर आ गया आपका, 45 आ गया। और उसके बटे में डब्ल्यू का जोड़ कितना हो रहा है, 9। तो 45 बटे में 9 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें सीख ली। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया, कोरेक्टिंग इनकोरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन निकालना सीख लिया, और वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया। आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू।